जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम त्रिकोणमिति का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। पार्ट 1 आप लोग को बता दिए हैं, प्ले लिस्ट में वीडियो है, आप लोग जरूर देखिएगा पार्ट 1। तो चलिए मित्रों, आज हम बताना चाहते हैं कि त्रिकोणमिति का सारा प्रश्न हल करने के लिए एक नियम का प्रयोग करना पड़ता है जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। त्रिकोणमिति का जितना भी क्वेश्चन है मित्रों, उसको सॉल्व करने के लिए एक नियम का प्रयोग करना पड़ता है जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, ठीक ना। लेकिन इनका एक शर्त है, पाइथागोरस का एक शर्त है। शर्त क्या है? ये कहते हैं कि कर्ण का वर्ग, यानी इसका कहना है, उसका एक शर्त है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग का बराबर होते हैं। यानी कि इसका कहना है कि मेरा जो कर्ण है उसका जो स्क्वायर होगा हमारे दो अन्य भुजा जो है उनके स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, कोई दिक्कत? तो देखिए, जैसे यहाँ हम बताए हुए हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण किसको बोलेंगे सर जी? तो आपको हम बोले थे कि 90 डिग्री के सामने यानी समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, समझाए थे पिछला वीडियो में। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, इसीलिए इसे एस से सूचित करते हैं। उसके बाद थीटा के सामने वाली को लंब कहते हैं, जिसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, पी से सूचित करते हैं। और आधार को बेस कहते हैं, जो भुजा बच गई वो आधार हो गया, आधार को बेस कहते हैं, बेस को बी से सूचित करते हैं। ठीक, यहां तक में कोई दिक्कत? अब देखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण जो है, कर्ण को हम एच बोलते हैं, यानी हाइपोटेनस बोलते हैं, तो एच का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं तो पी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आधार को बेस बोलते हैं तो बी का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये चीज बताइए सर जी, क्या ये छोड़ करके दूसरा और कोई तरीका है लिखने का? तो हाँ बाबू, तरीका है। जैसे मान के चलो एच किसके बीच में है? ए और सी के बीच में, तो ए सी दे दो, स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। अब मान के चलो पी किसके बीच में है? ए बी के बीच में, तो ए बी का स्क्वायर दे दो। बी सी किसके बीच, मतलब बी किसके बीच में है? बी सी के बीच में, तो बी सी का स्क्वायर दे दो। क्या सर, अगर हम स्क्वायर हटा दें तो कोई बात नहीं है बाबू, स्क्वायर हटाओगे तो वो रूट में आ जाएगा। जैसे कर्ण का स्क्वायर था, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर हटा, इसीलिए यहाँ रूट में आ गया। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार को स्क्वायर होगा। अगर लंब स्क्वायर बराबर पूछेगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होगा, यानी सिर्फ कर्ण में ही मतलब जो है प्लस करना है, बाकी सभी में क्या होगा? माइनस होगा। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी किस में है? ए बी में है बाबू, ए बी का स्क्वायर। एच किस में है? ए सी में है, ए सी का स्क्वायर। और बी किस में है? बी सी में है, तो बी सी का स्क्वायर। अब मान के चले इसका स्क्वायर हटा दे, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब सर आधार का बताइए, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और आधार को हम क्या बोलते हैं? बेस, तो बी स्क्वायर। कर्ण को अभी तुरंत बता दिए हैं, हाइपोटेनस एच स्क्वायर, और लंब को परपेंडिकुलर पी स्क्वायर। तो यहाँ बी किसके में है? बीसी में है, तो बीसी का स्क्वायर बराबर क्या होगा? एसी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, यानी आधार बराबर, यानी इसका स्क्वायर हटा तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? कर्ण बराबर प्लस में, लंब बराबर आधार बराबर माइनस में। एनी प्रॉब्लम? आई होप, हम आशा करते हैं आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक, अब जो है इसके आगे चलते हैं। इसके आगे आपको ये बताएंगे कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, रूट कैसे निकालते हैं। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, अब हम बताएंगे आप लोग को कि 1 से लेकर 30 तक संख्याओं का वर्ग कैसे निकालें, और 1 से लेकर 30 तक संख्याओं का वर्गमूल क्या होता है, ठीक ना। वर्गमूल क्या होता है, ठीक ना, वर्गमूल, ठीक ना। चलिए, आपको याद रखना है, स्क्वायर का मतलब होता है गुना। जैसे 1 गुना 1, 1 गुना 1 करेंगे कितना आएगा बाबू? 1 आएगा। क्या आएगा? 1। उसी तरह 2 पर स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा? 4। 3 पर स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा? 9। 4 पर स्क्वायर कितना हो गया? 16। 5 का स्क्वायर है तो क्या हो गया? 25। 6 का स्क्वायर है तो क्या हो गया? 36। 7 का स्क्वायर है तो क्या हो गया? 49। 8 का स्क्वायर है तो क्या हो गया? 64। 9 का स्क्वायर है तो क्या हो गया? 81। और 10 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर है तो क्या हो गया? 100। यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत है तो बोलिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा। 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 121। 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 121। और 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100
144, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, और 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 169, और 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। कितना हो जाएगा बाबू 196। 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 196। 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225। 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225। 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 256, क्या हो जाएगा 256। 17 का स्क्वायर हो जाएगा 279। 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 279, और 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 324, और 19 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 361, और 20 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 400, और 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, 441, और 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484, 484, और 23 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू 23 का स्क्वायर करो, 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529, क्या हो जाएगा 529, और 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 576, और 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625, 26 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 676, 27 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू 729, 729, और 28 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 784, 29 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 841, और 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू 900। आई होप यहां तक आप लोग बहुत अच्छा समझ गए होंगे, और 1 से 2 बार आप लोग को रिवीजन करना है, और 1 से अगर 30 तक का आप स्क्वायर याद कर लेते हैं तो आपको त्रिकोणमिति बनाने में दिक्कत नहीं होगा, एग्जाम में कोई टेंशन नहीं होगा, तभी आपको ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा, ठीक ना। अब चलते हैं वर्गमूल की दुनिया में, समझे, वर्गमूल की दुनिया में आपका स्वागत है। अब वर्गमूल का मतलब वही चीज होता है, जैसे मान के चलिए 1 गुना 1, ये दोनों जोड़ा मिल गया तो बाहर हो गया, जिसका जोड़ा लग जाता है उसी का वर्गमूल होता है, जिसका जोड़ा नहीं लगता वो वर्गमूल नहीं होता है, यानी जोड़ा ही वर्गमूल है, ठीक ना। जैसे मान के चलिए यहाँ 6 है, 6 को तोड़िए तो 2 तिया 6, यहाँ 2 है लेकिन ये 3 है, क्या इसका जोड़ा है, जब जोड़ा नहीं तो वर्गमूल नहीं, जब जोड़ा नहीं तो वर्गमूल नहीं। समझ में आया बाबू, कोई दिक्कत। तो √1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा बाबू, √1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, √1 का वर्गमूल 1, ठीक ना। √4 का वर्गमूल 2, √9 का वर्गमूल 3, √16 का वर्गमूल 4, √25 का वर्गमूल 5, √36 का वर्गमूल 6, क्योंकि 6 गुना 6 दोनों सेम है ना बाबू, एक जात है ना, जिसका एक जात मिल जाएगा उसका मतलब वर्गमूल होगा, जिसका एक जात नहीं मिलेगा उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक ना। 7 7 क्या होता है 49, तो 7 8 8 64, तो यहाँ वर्गमूल हो गया 8, यहाँ √81 वर्गमूल हो जाएगा 9, और 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10, और 121 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा 11, ठीक ना। और 144 का क्या हो जाएगा 12, 169 का क्या हो जाएगा 13, 196 क्या हो जाएगा 14, और 225 का क्या हो जाएगा 225 का क्या होगा बाबू 225 का हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 15, और 256 का 16, और 279 का 17, 324 का क्या हो जाएगा 18, और 361 का क्या हो जाएगा 19, और 400 का क्या हो जाएगा 20, ठीक ना, यहां तक समझ आ गया। और 441 का क्या हो जाएगा 21, 484 क्या हो जाएगा 22, 529 का क्या हो जाएगा 23, 576 का क्या हो जाएगा 24, 625 का क्या हो जाएगा 25, और 676 का क्या हो जाएगा 26, 729 का क्या हो जाएगा 27, 784 क्या हो जाएगा 28, और 841 का क्या हो जाएगा 29, और 900 का क्या हो जाएगा 30। फिर से हम दोबारा एक बार बोलते हैं बाबू, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, और 10 का स्क्वायर क्या हो गया बाबू 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 279, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, ठीक। 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 536, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676,
27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841, 30 का स्क्वायर 900। आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। 1 से 2 बार आप रिवीजन कीजिएगा तो आपको सारा जो है वर्ग निकालने, स्क्वायर निकालने आपको याद हो जाएगा। अब चलते हैं वर्गमूल की दुनिया में। वर्गमूल की दुनिया में कोई पूछेगा 1 का वर्गमूल 1, √4 का वर्गमूल 2, √9 का वर्गमूल 3, √16 का वर्गमूल 4, √25 का वर्गमूल 5, √36 का वर्गमूल 6, √49 का वर्गमूल 7, √64 का वर्गमूल 8, √81 का वर्गमूल 9, √100 का वर्गमूल 10। कोई दिक्कत? √121 का वर्गमूल 11, √144 का वर्गमूल 12, √169 का वर्गमूल 13, √196 का वर्गमूल 14, √225 का वर्गमूल 15, √256 का वर्गमूल 16, √279 का वर्गमूल 17, 324 का वर्गमूल 18, √361 का वर्गमूल 19, √400 का वर्गमूल 20, √441 का वर्गमूल 21, √484 का वर्गमूल 22, √529 का वर्गमूल 23, √576 का वर्गमूल 24, √625 का वर्गमूल 25, 676 का वर्गमूल 26, √729 का वर्गमूल 27, √784 का वर्गमूल 28, √841 का वर्गमूल 29 और √900 का वर्गमूल 30। कोई दिक्कत बाबू? यहाँ तक में बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक ना। आप सभी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आपका एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लव यू माय डियर फ्रेंड।